जबरदस्त स्वागत करते हैं सुधांशु त्रिवेदी और अभय दुबे का। जल्दी से आइए। आप दोनों को 2-2 मिनट का टाइम मिलेगा। टाइम इसमें फिक्स्ड है। अपनी बात दलीलों के साथ रखिए, रोज वाली बहस से मत बनाइए, विषय पर बोलिए, दलीलों के साथ, तर्क के साथ, क्योंकि आपके सामने ये तीनों जजेस आज आपको जज करेंगे। एक वकील है, एक फॉर्मर डीजीपी है और एक पत्रकार है। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या हिंदू आतंकवाद राजनीतिक साजिश थी? इस पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, दुनिया में जितने भी आतंकवाद होते हैं आज की डेट में उनका इंटरनेशनल कनेक्शन भी होता है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होता है, वेरियस एजेंसीज के साथ चीजें मैच खाती हैं। इसीलिए मगर ये सो कॉल्ड हिंदू टेरर की थ्योरी एकमात्र ऐसी थ्योरी थी जिसका कोई इंटरनेशनल कनेक्शन नहीं था, बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज उल्टा बोल रही थी। जैसे समझौता एक्सप्रेस केस में पहले भारत, और दूसरी बात, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में एजेंसी एक ही तरफ सोचती है, यू टर्न नहीं लेती है। हिंदू आतंकवाद के ज्यादातर केसेस में समझौता एक्सप्रेस में पहले कह रहे थे कि साहब ये तो पाकिस्तान ने करवाया, अचानक यू टर्न ले लिया और कहा कि साहब नहीं ये तो भारत ने करवाया। और अमेरिकन और इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही हैं पाकिस्तान ने करवाया। इस बारे में डेविड कोलमैन हेडली की तीसरी बीवी का, फौजिया का स्टेटमेंट भी है। मगर ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ भगवा को डिमीन करने के लिए। जबकि भगवा क्या है? प्रकृति का सबसे खूबसूरत रंग भगवा है, उगते हुए सूर्य का रंग भगवा है। जब मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो अग्नि की ज्वाला का रंग भगवा है, ज्ञान के प्रतीक यज्ञ की ज्वाला का रंग भगवा है। सारे ऋषि मुनियों ने भगवा पहना, भगवान बुद्ध ने ध्यान लगाया तो भगवा पहना, भगवान राम, भगवान कृष्ण दोनों के ध्वज थे, भगवा थे। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके शकारी विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य तक भगवा था। और इसीलिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो भगवा है वो हमारे संविधान निर्माताओं ने क्यों लिया? भारत के सबसे खराब समय में भी भगवान ने हमें प्रेरणा दी। जिसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की पंक्ति में कहता हूं, गगन में लहरता ये भगवा हमारा। भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, नया इतिहास क्या रच न डाला। चिता तो वही पर हजारों खड़ी थी, पुरुष तो मिटे पर नारियां सब अनल की समिध बिन, हवन की समझ बिन अनल के पगों पर चढ़ी थी। मगर जौहरों के घने कोहरों में, बलि के क्षणों में, धुएं के घनों में धड़कता रहा पूर्व पूज्य भगवा हमारा। गगन में लहरता ये भगवा हमारा। इसलिए जो इस भगवा को टेररिज्म कहता है वो भारत की आत्मा पर आघात करता है। नीले गमछे वाले भी बहुत तालियां ठोक रहे थे, आप देख लीजिएगा उनकी तरफ, आप उनको समझा लीजिएगा। लेकिन चलिए, सुधांशु त्रिवेदी जी ने जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे बहुत रन्स बनाए हैं। अभय दुबे जी, इस मोशन पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। तुम्हारा शहर है, तुम ही कातिल, तुम ही मुद्दई, तुम ही मुंसिफ। हमें यकीन था कि कसूरवार हम ही होंगे। मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान श्री कृष्ण की जब मैं हिंदू धर्म की व्याख्या देखता हूँ, भगवा की व्याख्या देखता हूँ, तो न्याय सर्वोपरि होता है। वचनों की मर्यादा की रक्षार्थ जो सत्ता को तज कर वन में चले जाए, वो राम राज्य की अवधारणा है, वो सनातन की अवधारणा है। क्या हमारे देश के नागरिकों को न्याय मिला? जिस मुकदमे का जिक्र आप कर रहे हैं, उस मुकदमे में क्या हुआ? उस मुकदमे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है 2014 में, और 2016 में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होती है। उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में लिखा जाता है कि इन 10 एक्यूज में से 6 ऐसे हैं जिनके लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे, इसलिए हम मानते हैं कि इस केस को नहीं चलाना चाहिए। एनआईए की चार्जशीट होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है मध्य प्रदेश में, वहां पर यही प्रज्ञा जी को सुनील जोशी जी की हत्या के केस में एक्यूज्ड बताया जाता है, और वो चार्जशीट फाइल की जाती है 2011 में। उस चार्जशीट में यह उल्लेखित किया जाता है कि एक्सप्लोजिव और आतंकवाद की घटनाओं की पृष्ठभूमि, तभी एनआईए को इस बात का आभास होता है और वो अपनी चार्जशीट में इन लोगों के आतंकवाद में शामिल होने का जिक्र करते हैं। प्रदीप नुरुलकर किस राजनीतिक दल से संबंध रखता था? मैं नहीं कहता, मैं मानता ही नहीं। हाँ, आतंकवाद का धर्म होता है, लेकिन एक ही धर्म होता है, मानवता की हत्या। मैं ये पूछना चाहता हूं, ध्रुव सक्सेना कौन से राजनीतिक दल का था? पाकिस्तान की जासूसी कर रहे थे, पूरा टेलीफोन एक्सचेंज स्टेब्लिश कर लिया भोपाल में, और हमने नहीं पकड़ा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पकड़ा। एटीएस ने चार्जशीट में नाम तक फाइल नहीं किया उन 11 लोगों के, क्योंकि उनका संबंध इनके राजनीतिक दल से था। प्रदीप नरुलकर, डीआरडीओ, अभी जिस ब्रह्मोस का इस्तेमाल हमने किया है, सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को व्हाट्सएप पर मुहैया कराई, हमने नहीं पकड़ा, इनके राजनीतिक दल ने पकड़ा। लेकिन ये हिंदू और धर्म की आड़ में छुपकर आतंकवाद का समर्थन करना बंद कर दीजिए। समय समाप्त हुआ। तालियों के साथ दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन ने जबरदस्त
बल्ले से रन बनाए हैं अपनी अपनी टीम के लिए। आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं।